हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 तक हमने प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया, यानी प्रीपोजिशन के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी कर ली। प्रीपोजिशन क्या होता है, सेंटेंस में किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, और प्रीपोजिशन कहाँ पर किस तरीके से हमारा रिलेशन बताता है अपने ऑब्जेक्ट यानी नाउन के साथ जो प्रीपोजिशन के साथ आया है, और दूसरे वर्ड जो हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है। अब वो रिलेशन टाइम हो सकता है, वो रिलेशन प्लेस का हो सकता है, वो रिलेशन मैनर का हो सकता है, और भी बहुत सारे रिलेशन है जो हमारा प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में बताता है। अब उसके साथ हमने कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर दी थी प्रीपोजिशन को लेकर। तो पहला कॉन्सेप्ट हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज पढ़ रहे थे, और उसके अंदर हमने काफी ज्यादा एट को देखा, इन को देखा, ऑन को देखा, फोर, सिंस, ड्यूरिंग, राइट। सो इन सारे प्रीपोजिशंस का हमने यूज देखा, कहां पर हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और साथ ही में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि किन लास्ट होगा, नेक्स्ट होगा, आफ्टर होगा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं, अगर उनके साथ आपके टाइम डिनोटिंग नाउन्स आए, यानी ऐसे नाउन जो समय को डिनोट करते हो, उनके साथ प्रीपोजिशंस नहीं आते। इन बात का भी हमने ध्यान रखा। देखिए, प्रीपोजिशन जरूरी नहीं कि हर वक्त आए, कोई ऐसी कंडीशंस भी होती है जहां पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होता। वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट बिना प्रीपोजिशन के ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, या फिर हम ये कहें ज्यादा ठीक होता है। तो प्रीपोजिशंस में हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है उसका रिलेशन और उसका यूज। अगर उसका यूज उसके जिस तरीके से सेंटेंस में दिया है, अगर उस तरीके से आप कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज नहीं है तो वो गलत है। और दूसरी बड़ी बात, प्रीपोजिशन के साथ आपको क्या याद रखनी है कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन आता है। अभी हमने प्रीपोजिशन के लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में भी डिफरेंस पढ़ा, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में भी डिफरेंस पढ़ा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है, एज अ ऑब्जेक्ट। अब नाउन ही तो हो सकता है जो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स यूज हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एट, इन, ऑन को लेकर किया था। अब इस लेक्चर में हम आगे उन रूल्स को कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल हैं वो होते हैं हमारे फोर, सिंस और ड्यूरिंग। ये जो हमारे 3 टाइम डिनोटिंग, या मैं कहूँ तो एक ऐसे वर्ड्स जो टाइम पीरियड को डिनोट करते हो, या किसी एक पॉइंट ऑफ इवेंट से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है टिल अब जिस पॉइंट तक अभी हम बात करें उस पॉइंट तक, वहां के लिए भी कुछ वर्ड होते हैं जैसे हमारा सिंस यूज किया जाता है। तो उस टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है ये हम अब जानेंगे। देखिए, फोर एंड सिंस आर बोथ यूज टू डिनोट टाइम ड्यूरेशन। फोर और सिंस हम दोनों ही टाइम ड्यूरेशन के लिए बात करते हैं, यानी कोई घटना कितने लंबे समय से चल रही है, कितने लंबे समय तक चली थी, या वो अभी भी चल रही है या नहीं। ये जो भी टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे वो हम फोर और सिंस के थ्रू यूज करेंगे। बट दे आर एम्प्लॉयड का मतलब होता है उनका यूजेस करने का तरीका, उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इन डिफरेंट सिचुएशन एंड हैव अ डिस्टिंक्ट मीनिंग, यानी हर एक सिचुएशन में उनका मीनिंग बदल जाएगा। अब ये मीनिंग किस पे डिपेंड करता है? मैं हमेशा एक बात पे जोर देता हूँ, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। मीनिंग किस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या मीनिंग देना चाहता है आपको। आप उस मीनिंग को समझिए। अगर आपने उस मीनिंग को समझ लिया जो सेंटेंस आपको कन्वे कर रहा है, जो मीनिंग आपको दे रहा है, राइट, तो आप सही तरीके से अपना प्रीपोजिशन कहां पर फोर यूज होगा वहां पर फोर यूज करेंगे, जहां पर सिंस यूज होगा वहां पर सिंस यूज करेंगे, राइट। अब इनका जो ज्यादा यूज होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, राइट। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। परफेक्ट टेंसेस में भी फोर का यूज होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़ेंगे, टेंस के अंदर जब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट का हो, तो उसमें हम फोर और सिंस को भी पढ़ते हैं। मेनली सिंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा डील करते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ इवेंट से लेकर टिल नाउ, अभी तक की बात करता है, राइट। तो हम टेंसेस में भी इनको दोबारा से समझेंगे, यहाँ पर भी समझ के चलना है। अब एग्जाम्पल जैसे फोर का पर्पस क्या है, फोर को यूज क्यों किया जाता है? फोर इज यूज टू स्पेसिफाई अ ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम। तो जब भी हम फोर को यूज करेंगे वो एक ड्यूरेशन की बात करेगा, राइट, एक लेंथ ऑफ टाइम की बात करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन से आप कैसे कह सकते हो, यानी जैसे किसी इवेंट की ड्यूरेशन की बात करें
या फिर ये बात करें कि ये 2 साल का पीरियड हो गया, या ये 3 महीने का पीरियड हो गया, राइट, या ये 10 ईयर्स या डिकेड की बात करें 10 ईयर्स का पीरियड हो गया, एक सेंचुरी की बात करें 100 ईयर्स का पीरियड हो गया। तो इस तरीके से जब आप टाइम को बांध सकते हो। और छोटी बात करते हैं, और 3 मंथ हो गया, 4 वीक्स की बात हो गई, राइट, अब वीक से भी और छोटा 5 आवर्स की बात हो गई, राइट, 4 डेज की बात हो गई। तो इस तरीके से जब टाइम को आप इनकैप्सुलेट करोगे, इनकैप्सुलेट का मतलब है जब आप टाइम की ड्यूरेशन या टाइम को बांध कर बताओगे, तब हम 4 को यूज करेंगे। यहां से आपको ये समझ में आया। नाउ यूजेस क्या है इसका? इट कैन बी यूज्ड विद ऑल टेंसेस, ये हर एक टेंसेस के साथ यूज किया जा सकता है, बट इट्स पर्टिकुलरली कॉमन विद द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस में ज्यादा होता है सिंस, और ये परफेक्ट टेंसेस में 4 यूज होता है। एग्जैक्टली यहाँ वही बात करी है। देखिए, जब भी आप टाइम की बात करोगे तो टेंस आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, टाइम को ही इंग्लिश में हम टेंस बोल देते हैं जिस समय की बात हो रही है। टेंस कुछ नहीं है, टेंस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जब हम टेंस पढ़ेंगे इसको अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये उनका यूजेस है, वर्ब का यूजेस है, राइट। तो टेंस होता कुछ नहीं है। टेंस आप बस इतना समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब होता है कि वर्ब को किस तरीके से आप लिखोगे। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब का मतलब समझिए, प्रेजेंट में आप वर्ब को किस तरीके से लिखोगे अगर अभी के इस मोमेंट की बात हो रही है। अगर आप पास्ट की बात करते हो, यानी ये हमने पॉइंट बना दिया प्रेजेंट, यहाँ पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। अगर आप इस लाइन से पीछे की बात करते हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर आप पीछे की बात करते हो, तो ये पास्ट हो गया। अब पास्ट में वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये हम टेंस में पढ़ते हैं। फ्यूचर में वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये हम टेंस में पढ़ते हैं। तो टेंस इज ऑल अबाउट इंग्लिश में हम समय को कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये भविष्य काल की बात है, भूतकाल की बात है, वर्तमान काल की बात है। ये हमें पता चलेगा वर्ब के स्ट्रक्चर से। इतना आपको याद रखना है बस। इससे ज्यादा अभी हम टेंस के बारे में यहाँ नहीं पढ़ते हैं। हम टेंस के बारे में टेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें इतना जान लेना है, जो फोर यूज होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस होता है। देखिए, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है अभी के तौर पे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप टेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस आपको जहां ये स्ट्रक्चर दिखे समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। पास्ट की कैसे बात करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है पास्ट परफेक्ट की कैसे पहचान करेंगे। पास्ट परफेक्ट की पहचान करने के लिए मैं अब आपको बता देता हूँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैड दोनों के लिए यूज होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिख जाए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेगा। अब दोनों को मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, यानी एक इवेंट हुआ और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके खत्म हो गया, यानी प्रेजेंट का ये पॉइंट ऑफ टाइम है, अभी बस खत्म हुआ है, कोई इवेंट रिसेंटली खत्म हुआ है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट को और समझ लीजिए, अगर यहाँ पर जिक्र हुआ है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। पास्ट का मतलब होता है कि एक जिस पॉइंट ऑफ टाइम को आप रेफरेंस रख रहे हैं, उससे पहले की बात है, वो पास्ट है। उस पास्ट में भी कोई पास्ट के इवेंट की बात हो रही है, यानी देखिए टाइम में मैं बात करता हूँ अपने पास्ट की, यानी कल से लेके जितना भी गया होगा, आज अगर दिन को हम काउंट करते हैं जिस समय हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले का जो टाइम है वो सारा पास्ट है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी उस पास्ट में भी अगर कोई पास्ट की चर्चा की जाए, यानी भूतकाल में भी भूतकाल की बात की जाए, उसको हम बोलते हैं, यानी पास्ट में कोई इवेंट शुरू हुआ और पास्ट में ही इवेंट खत्म हो गया, उस इवेंट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से डिनोट करेंगे। ऐसे इवेंट को आप किससे डिनोट करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में आपको अंतर पता चल गया, क्या होता है क्या नहीं होता। इतना बस आपको याद रखना है और इसके स्ट्रक्चर याद रखना है। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम 4 का ज्यादा यूज देखने के लिए मिलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस में, राइट। नाउ आगे एग्जांपल, आई स्टडीड। अब देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
तो जब भी वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म दिखे तो इसको आप डिनोट करेंगे सिंपल पास्ट। ये किसकी बात हो रही है? सिंपल पास्ट की। आई स्टडीड फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे पढ़ा था। अब ये कौन से 2 घंटे उसकी बात हो रही है, यानी ये पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ ड्यूरेशन की बात हो रही है। शी हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 3 hours, शी हैज लिव्ड, अगेन यहां पर जाइए, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर मैंने मेंशन किया प्रेजेंट परफेक्ट। सो वो न्यूयॉर्क में कितने साल रही? 3 साल, यानी जस्ट मोमेंट उसने न्यूयॉर्क छोड़ दिया होगा, राइट। दे हैड बीन वेटिंग, अब हैड बीन पास्ट में, वो इंतजार कर रहे थे पिछले 45 मिनट से, यानी उन्होंने इंतजार किया होगा, उसके बाद वो कुछ और करने चले गए होंगे, यानी और ये काम भी पास्ट में होगा, तो पास्ट में ही इंतजार किया है, यानी दे हैड बीन वेटिंग फॉर 45 मिनट्स, वो पिछले 45 मिनट से इंतजार कर रहे थे, राइट। सो हैड बीन, राइट। अब देखिए हैड और बीन, अब राइट, अब हैड बीन वेटिंग, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, राइट। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट, सिंस, सिंस का क्या यूज होगा, राइट। अब हम देखिए 4 को हमने अच्छे से समझ लिया, अब हम सिंस को पढ़ते हैं, सिंस को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा रेफरेंस आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि सिंस जब भी यूज्ड होगा, सिंस इज यूज्ड एज अ स्पेसिफिक, एक स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर किसी इवेंट के बिगिनिंग से लेके जिस इवेंट तक वो कंटिन्यू कर रहा है, यानी अप टू द प्रेजेंट, यानी वो प्रेजेंट तक की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, सिंस इज यूज्ड टू, अब किसी पॉइंट पे कोई काम स्टार्ट हुआ, अब देखिए जब कोई काम स्टार्ट होगा ये किसी पास्ट में तो जाके स्टार्ट होगा, प्रेजेंट में तो स्टार्ट नहीं रहा होगा, तो पास्ट में कोई पॉइंट काम स्टार्ट हुआ यानी बिगिनिंग, उसकी शुरुआत से लेके एंड दिस पीरियड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, और ये काम कंटिन्यू होता आ रहा है इस मोमेंट तक जिस मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं, और अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ पास्ट, या फिर किसी एक पॉइंट पास्ट के किसी एक पॉइंट तक हुआ, यानी जिस मोमेंट पे वो शुरू हुआ या तो वो अभी प्रेजेंट के जिस मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं तब तक कंटिन्यू हुआ, या फिर पास्ट के किसी एक पॉइंट पे होके समाप्त हो गया, राइट। तो उस कंडीशन में हम सिंस यूज करेंगे, राइट। तो सिंस आपका कॉमनली यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, परफेक्ट में भी होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, आई हैव नोन हर, वो उसे जानता है, कब से? 2010 से, यानी हर सिंस 2010। अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए यानी 2010 से लेके, अगर मैं ये बात करूं ये 2023 है, तो 2010 से लेके ये अभी तक इसे जानता है, यानी ये काम इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हो रहा है, यानी ये यहां से इसने जानना शुरू हुआ और ये अभी तक उसे जानता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट हैव नोन हर, और इसको हम बोलते हैं सिंस का सही यूज। नाउ इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से लेके अभी तक, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां तक परफेक्ट नहीं है, इसके आगे आप कंटिन्यूअस भी जोड़िए, क्योंकि ये आपने अभी पढ़े नहीं है तो इसीलिए मैंने बता दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। यानी इट हैज बीन रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, कब से हो रही है? अभी भी हो रही है, लेकिन मॉर्निंग से भी हो रही है। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए शाम के 4 बज रहे 4 PM, और बारिश शुरू हो गई थी सुबह के 6 बजे 6 AM से, यानी ये इवेंट पास्ट में 6 बजे हुआ सुबह, और लेकिन इवनिंग के अभी 4 बजे तक ये इवेंट हो रहा है, यानी ये थ्रू आउट दिस पीरियड इवेंट चला। तो हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टिल नाउ अप टू द प्रेजेंट अभी तक बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने सिंस लगाया है, क्योंकि मॉर्निंग से बात कर रहे हैं, मॉर्निंग से बारिश इवनिंग तक हो रही है, अभी भी हो रही है, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा। दे हैड बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, देखिए दे हैड बीन फ्रेंड्स, वो बचपन के वो दोस्त थे बचपन से। मान लीजिए किन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है और उनके पास्ट को लेके बात की जा रही है, तो यानी अब ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और यहां से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम तक उनकी बात हो रही है। दे हैड बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, यानी वो बचपन से मित्र थे। अब कोई 2 लोग होंगे या 2 से ज्यादा लोग होंगे, वो चाइल्डहुड का मतलब क्या है कि देखिए एक चाइल्डहुड जो आपकी बचपना जो बाल अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं, मतलब चाइल्डहुड वाली एज जो होती है, वो एक एज जो होती है वो आप काउंट कर सकते हो, 6 ईयर 7 ईयर्स ओल्ड 4 ईयर ओल्ड, तो एक पर्टिकुलर एज को हम चाइल्डहुड में रखते हैं।
अब चाइल्डहुड से लेके वो ओल्ड एज तक दोस्त है, तो यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके ओल्ड एज तक की बात हो रही है। तो यानी ये पास्ट की पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि अब वो दोस्त हैं या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन वो पहले बचपन के दोस्त हुआ करते थे। इस तरीके से ये बात हो रही है, राइट। तो यहां पर इसीलिए हमने सिंस यूज करा है, क्योंकि जो चाइल्डहुड है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन कर रहा है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। नाउ की डिफरेंस क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए इन दोनों के फोर और सिंस के बीच में डिफरेंस क्या है वो अब हम समझ लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट जैसे कि फोर रेफरेंसेस, यानी फोर किसको रेफर करता है? ड्यूरेशन को, जैसे कि 2 हफ्ते, 5 दिन, सेवरल ईयर्स। सिंस किसको रेफर करता है? स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, यानी किसी इवेंट के या किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को रेफर करता है। जैसे सिंस ट्यूसडे, कोई काम मंगलवार से हो रहा है। सिंस 2005, कोई काम 2005 से हो रहा है। सिंस ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट से अभी तक की बात हो रही है, राइट। अब टाइप ऑफ टाइम एक्सप्रेशन विद 4 यू कैन यूज एनी टाइम एक्सप्रेशन। 4 के साथ आप कोई भी टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। फॉर अ मिनट भी हो सकता है, फॉर अ मंथ भी हो सकता है, फॉर एजेस भी हो सकता है, फॉर अ सेंचुरी भी हो सकता है। यानी आप स्मॉल से लेके बिग, अगर मैं इसको बात करूँ, ये टाइम है हमारा, तो टाइम देखिए क्या, छोटे से लेके यहाँ तक टाइम को देते हैं। तो यहाँ माइनर से लेके बिग, यानी छोटे से लेके बड़े टाइम तक की आप किस पे बात कर सकते हो? 4 पे। सिंस जो होता है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को फॉलो करता है। यहाँ पर कोई हम ड्यूरेशन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम उस इवेंट के स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो 1 महीने का, यानी 1 महीने से वो उसको जानता है, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर मंथ की बात हो, किसी एक पर्टिकुलर दिन में किसी एक पर्टिकुलर मतलब टाइम की बात हो, या दिन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात हो, किसी एक पर्टिकुलर वीक की बात हो, किसी पर्टिकुलर डे की बात हो, किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात हो। जैसे हम बोल देते हैं बर्थ जो होता है, या डेथ हो गया, राइट, या कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई घटना हुई हो किसी दिन को लेकर, उस घटना को हम सिंस से जिक्र करते हैं। सिंस हिज बर्थ ही हैज दिस, यानी उसके जब से वो पैदा हुआ तब से, राइट। तो यानी पैदा होना भी तो एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है कि वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे ही तो पैदा हुआ होगा। यानी किसी हम अगर बात करें कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए किसी पर्टिकुलर डेट पे, तो अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट डेट ना लिख के सिंस उस पर्टिकुलर उसका नाम लिख देंगे इवेंट का। सिंस यस्टरडे, सिंस माय लास्ट बर्थडे, तो लास्ट बर्थडे रहा होगा कभी किसी ना किसी। फॉर एग्जांपल किसी का जो बर्थडे है वो 10 जनवरी को आता है, तो बोलते सिंस लास्ट बर्थडे, यानी 10 जनवरी किसी पर्टिकुलर लास्ट, यानी मान लीजिए 2000 किसकी बात करते हैं हम, 22 की बात कर लेते हैं, 2022 की 10 जनवरी की, यानी उसके लास्ट बर्थडे की बात करते हैं, राइट। या रिसेंट बर्थडे की जब बोलेगा तो वो 2000 किसका रहा होगा, 2023 10 जनवरी। सिंस द मूवी बिगन, यानी जब से मूवी की शुरुआत हुई है, यानी 0 hours 0 minute 0 second, राइट। तभी की तो बात हो रही है। सिंस इंटरवल, यानी जब से मूवी का इंटरवल से अब तक का पार्ट। सिंस में समझ गए। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? अवॉइडिंग कंफ्यूजन बिटवीन 4 और सिंस। देखिए तो यही मैं कह रहा हूँ, ये मैंने सिंस और 4 को लेके इतना ज्यादा आपको क्यों एक्सप्लेन करा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि 4 कहाँ यूज करना है, सिंस कहाँ यूज करना है। ये यहाँ पर भी एरर होती है प्रीपोजिशन में, और स्टूडेंट्स कॉमनली इसको टेंस में भी गलत कर देते हैं। 4 ड्यूरेशन, सिंस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इतना याद रखिए। 4 ड्यूरेशन, अगर 4 की मैं बात करूं तो ये ड्यूरेशन, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, और ये हमारा स्पेसिफिक टाइम की बात होगी, राइट। या मैं इसको बाहर लिख देता हूं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी हमारे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे हम इसमें, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल आई लिव्ड हियर सिंस 4 years, तो अब बताइए क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर 4 years क्या है, 4 साल एक ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो आई लिव्ड हेयर, आई हैव लिव्ड हेयर, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, याद है आपको, अभी हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए सिंस आ रहा है, और उसके बाद ये जो 4 year है ना, 4 साल, ये ड्यूरेशन बता रहा है, और ड्यूरेशन बता रहा है तो यानी अब वो यहाँ पर कब से रह रहा है, या तो लिखता सिंस जनवरी,
सिंस 2005, सिंस 2010, सिंस 2014। तो इस तरीके से कुछ भी ईयर लिख सकता था, मंथ का नाम लिख सकता था, कोई पर्टिकुलर डेट लिख सकता था, लेकिन इसने ड्यूरेशन दिया, लेंथ ऑफ टाइम दिया, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिंस यहाँ पर यूज होगा फॉर। इन कॉन्ट्रास्ट आई हैव लिव्ड हियर सिंस, तो वही यानी इसके विपरीत इस सिंस का अगर आपको यूज करना है तो आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2019, यानी वो 2019 से यहाँ रह रहा है, 2019 से यहाँ पर रह रहा है, वो यहाँ पर 4 साल रहा है, तो इसीलिए 4 के साथ 4 ईयर्स आ जाएगा। तो याद रखिएगा, दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 4 किसको इंडिकेट करता है? लेंथ ऑफ टाइम को और ड्यूरेशन को, और सिंस किसको इंडिकेट करता है? पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग मोमेंट या फिर किसी इवेंट की इनिशिएशन को, यानी कोई इवेंट स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट की बात करेगा। कोई इवेंट हो, कोई एक्शन हो, कोई सिचुएशन हो। अब याद रखिएगा कि सिंस के साथ ना 2019 मंथ इस तरीके से नहीं हो सकता है, कोई इवेंट का नाम भी आ सकता है कि सिंस रिपब्लिक डे, यानी 26 जनवरी से बात कर रहा है वो, इस तरीके से सिंस इंडिपेंडेंस। तो अब इंडिपेंडेंस कब मिली हमें? अब बताएंगे 15 अगस्त 1947, तो उस पर्टिकुलर डेट से बात कर रहे हैं, राइट? सिंस माय बर्थ, वो अपने जन्म से बात कर रहा है, राइट? सिंस हिज एनिवर्सरी, वो उसकी एनिवर्सरी से बात कर रहा है। तो जो घटनाएं किसी प्रमुख दिन पे या किसी पर्टिकुलर डे पे बात होती है, प्रमुख मतलब कोई मेजर डे की बात भी नहीं हो सकती, कोई नॉर्मल इंसिडेंट जो किसी पर्टिकुलर डेट से लिंक करता है, उसके साथ भी आप सिंस के साथ उस इंसिडेंट का नाम लिख सकते हो जब आप उसको मेंशन करना चाहते हो, राइट? नाउ ड्यूरिंग किसके साथ यूज होता है? ड्यूरिंग इज फॉलोड बाय नाउन, ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है, विच ऑफन रिप्रेजेंट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्यूरिंग किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड ऑफ टाइम को, किसी इवेंट को या फिर किसी एक्टिविटी को। हाउएवर इट इज नॉट टिपिकली फॉलोड बाय स्पेसिफिक टाइम इंडिकेशन और एक्सप्रेशन। इसके साथ ज्यादातर कोई स्पेसिफिक टाइम इंडिकेशन या एक्सप्रेशन फॉलो नहीं किए जाते, ये बेसिकली इवेंट को यूज करता है। करेक्ट यूज किया इसका। We will have a break during the meeting. We will have a break. मीटिंग के समय हमें ब्रेक मिलेगा। It rained during the night. तो मैंने आपको पहले बताया था कि रात हो रही है और रात के बीच में कभी वर्षा हो गई, तो बता रहा है कि रात को बारिश हुई थी। It rained during the night. She fall asleep during the movie. तो वो मूवी के दौरान, अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग का आप समझ लीजिए, ये तो क्या बताता है? ये किसी पीरियड ऑफ टाइम की जिक्र करता है। कैसे? मान लीजिए कोई पॉइंट ऑफ टाइम या कोई जिस पर्टिकुलर की बात कर रहा है, जैसे मूवी की बात कर रहा है, तो मूवी यहाँ पर शुरू हुई होगी 0 hours 0 minute और 0 second। वो मूवी रही होगी फॉर एग्जाम्पल 2 hours 35 minutes 40 second। अब ये जो 2 hours 35 minute 40 second का जो ड्यूरेशन है, इसके बीच में ये सो गया, he fall asleep, यानी वो सो गई। She fell asleep during the movie। तो यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम या इस ड्यूरेशन के बीच में वो सो गई थी। तो इस तरीके से। लेकिन जब मैं बात करूँ 2 hours 35 40 minutes, तब मैं 4 लगा दूँ, राइट? इनकरेक्ट यूज क्या होता है? वी विल हैव अ ब्रेक ड्यूरिंग 3 PM। तो ये गलत है। यहाँ पर बात हुई थी कि अवॉइड करना है, नॉट अ टिपिकली फॉलोड बाय, कोई स्पेसिफिक टाइम इंडिकेशन या एक्सप्रेशन नहीं फॉलो किया जाता, तो ये अवॉइड करना है। वी विल हैव ड्यूरिंग द, इंस्टेड ऑफ वन शुड से वी विल हैव अ ब्रेक एट लिख सकता है, नॉट ड्यूरिंग। एट होगा क्योंकि एट के बाद हम स्पेसिफिक टाइम लिख सकते हैं, ये हमने एट, ऑन और इन के अंदर पढ़ा था, राइट? इट रेन ड्यूरिंग ट्यूसडे, तो इट रेन ऑन ट्यूसडे, बारिश कब हुई थी? ट्यूसडे को, तो ऑन ट्यूसडे हो सकता है, नॉट ड्यूरिंग। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ टाइम या जो हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन्स हैं, जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, वो नहीं लिखनी है ड्यूरिंग के बाद। ड्यूरिंग एक जो ड्यूरिंग होता है वो लेंथ या ड्यूरेशन बताता है टाइम की, राइट? तो इट इज एसेंशियल टू रिमेंबर दैट ड्यूरिंग इंडिकेट करता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विद इन द स्पैन ऑफ टाइम, यानी किसी एक स्पैन ऑफ टाइम में, यानी किसी ड्यूरेशन में, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की ये बात करता है। थ्रू आउट एन इवेंट, यानी थ्रू आउट एन इवेंट की बात करेगा। वाइल अदर प्रीपोजिशन लाइक ऑन, एट एंड इन, ये किसी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक दिन की बात करेंगे, जैसे एट 3 PM हो गया, ऑन ट्यूसडे हो गया, इन द मॉर्निंग हो गया, तो ये किसी स्पेसिफिक टाइम और डे की बात करेंगे, राइट? सो यहाँ पर हमने 4 को समझ लिया, सिंस को समझ लिया, ड्यूरिंग को समझ लिया, ऑन को समझ लिया, एट को समझ लिया, इन को समझ लिया। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप इसको दोबारा से इसको लेक्चर को देखिए और समझिए कि 4 जो होता है वो ड्यूरेशन की बात करता है और सिंस जो होता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के स्टार्टिंग की बात करता है। 4 के साथ आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा 2005 से ये बात है, 4 के साथ नहीं मिलेगा जनवरी के साथ है, 4 के साथ आपको मंडे नहीं मिलेगा, ये सब सिंस के साथ मिलेंगे, राइट?
फोर के साथ आपको कोई टाइम एक्सप्रेसिंग जो नाउन्स मिलते हैं जैसे 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो ड्यूरेशन को बताएंगे वो फोर के साथ मिलेंगे। सिंस में आपको स्टार्टिंग पॉइंट किसी इवेंट या एक्शन के या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो किसी डेट को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको सिंस में मिलेगा। ड्यूरिंग में एक एट अ यानी स्पैन ऑफ टाइम, यानी किसी समय में, अब देखिए समय में किसी एक पार्ट को लेके बात कर रही है, यानी उस समय ऐसा रहा होगा, तो ड्यूरिंग इंडिकेट करता है एट सम पॉइंट विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम या किसी थ्रू आउट द इवेंट। अगर कोई घटना घटित हुई है तो थ्रू आउट द इवेंट चलिए वो उसके बारे में बात करेगा। ऑन और एट कब बात करेंगे? ऑन स्पेसिफिक दिन के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए हो सकता है, ऑन, एट, इन, राइट। स्पेसिफिक पार्ट, दिन के किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेके बात हो सकती है। तो यहाँ पर एट, ऑन, ड्यूरिंग, सिंस और फोर, एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, सिंस, फोर, इसका मैंने आपको काफी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दिया है। अब आपको ये समझना है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर इनका दोबारा क्विक रिवीजन करेंगे कि हम किस तरीके से एट को यूज करते हैं, ऑन को यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं, ड्यूरिंग को यूज करते हैं, ताकि हम सेंटेंस जब लिखें तो हमारा कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ठीक रहे, राइट। तो अगर मैंने कहीं पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया तो सिंस यूज करेंगे, अगर मैंने लेंथ यूज कर दी या ड्यूरेशन बता दी तो आप क्या यूज करोगे? फोर यूज करोगे, राइट। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिया, फोर यूज करोगे। इसी सम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, किसी यानी स्पैन ऑफ टाइम या किसी ड्यूरेशन में या किसी एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ तो आप ड्यूरिंग का यूज करोगे, राइट। अब उसके बाद ऑन किसी पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा हूँ, एट किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ, इन किसी दिन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर इन सब का यूज होगा। तो इनका यूज भी देखना है आपको, किस तरीके से इनमें डिफरेंस है वो भी देखना है आपको, और इनके साथ इनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, कहाँ पर ये यूज हो सकता है, कहाँ पर नहीं यूज हो सकता है, जैसे लास्ट हो गया, एवरी हो गया, नेक्स्ट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, तो इनके साथ भी आपको देखना है कि यहाँ पर यूज नहीं किए जाएंगे। तो जब आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे आप इजीली अपने क्वेश्चंस बना पाएंगे, क्वेश्चंस में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और एरर आप फाइंड कर लोगे। देखिए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो आपको बताना हो कि कौन सा प्रीपोजिशन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा जो मौजूदा प्रीपोजिशन दिया हुआ है उसके, या वो ही ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ये सब क्वेश्चंस तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपको बना के दे देगा, आपको तो सॉल्व कर लेने हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।